हेलो जी, मेरा नाम है आयुष एंड आई होप आप सब बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ बहुत बड़ा कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम कॉकटेल्स की एज का एक रफ़ अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बर्ड्स का जेंडर बताना थ्रू डीएनए ये बहुत आसान है। मतलब आप इसमें देख सकते हैं, ऊपर लिखा होगा कि स्पीशीज़ क्या है बर्ड की, और फिर इसमें लिखा था ओनर कौन है, जिसमें तुम्हारे भाई का नाम लिखा होगा, और फिर ऐसे करके इसमें 3-4 चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ना हम बर्ड का फेदर सैंपल देते हैं और जब वहाँ पे लेबोरेटरीज़ में जाता है, वहाँ पे वो टेस्ट वेस्ट होता हुआ इनका कुछ, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि बर्ड मेल है या फिर फीमेल है। नॉट आइडिया, हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये बर्ड मेल है या फिर फीमेल है। बट बर्ड का एज का पता करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। हम एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं बट एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल होता है। तो कॉकटेल के केस में अगर वो बहुत छोटे से बच्चे हैं, सपोज़ एग से निकले हुए बच्चे हैं, तो उसमें तो हमें पता चलता है कि हाँ भी बच्चे हैं, छोटे हैं। फिर जब तक उनके फेदर्स नहीं आ जाते हैं, एक तो एज होती है जब तक उनके फ्लाइंग फेदर्स नहीं आ रहे, पूरे कंप्लीट फेदर्स नहीं आए, तब तक तो हम बता देंगे कि हाँ यार ये तो कॉकटेल के बच्चे हैं। बट एक यंग कॉकटेल का बताना और एक एडल्ट कॉकटेल का बताना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि बर्ड जो एक अडल्ट कॉकटेल होता है उसका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है, और जो एक बच्चा होता है, जो एक यंग कॉकटेल होता है, उसका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। किस एज में कॉकटेल यंग होता है और किस एज में कॉकटेल एडल्ट होता है। तो अगर आपका कॉकटेल 12 महीने से छोटा है, 10 से 12 महीने के बाद कॉकटेल एडल्ट में कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर आपका कॉकटेल 10 महीने 12 महीने के अराउंड है तो वो यंग कॉकटेल है। पता कैसे चलता है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो बर्ड का जो साइज़ है, सपोज़ ये एक ये अडल्ट कॉकटेल है, ये कुकू है, और एक कम्प्लीटली अडल्ट कॉकटेल है, तो इसका पूरा एक स्टैंस होता है, एक हेड टू टेल का जो साइज़ होता है ये काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू यंग कॉकटेल। और अगर इनके हेड पे क्रेस्ट होता है, अगर हम वो क्रेस्ट देखें तो जो यंग कॉकटेल होता है उनके हेड का जो क्रेस्ट होता है, जो क्राउन होता है, वो छोटा होता है, और अडल्ट कॉकटेल्स का वो क्राउन वो बड़ा होता है। बॉडी वेट में डिफरेंस आता है। अडल्ट कॉकटेल का बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा होता है और यंग का थोड़ा कम होता है, बट वो हम देख के नहीं बता सकते। देख के हम कैसे बता सकते हैं, सिर्फ एकमात्र जो चीज़ है वो इनका क्राउन। यंग कॉकटेल का क्राउन छोटा होता है, वो फैला हुआ होता है, प्रॉपर शेप में नहीं होता। और अडल्ट कॉकटेल का क्राउन जो होता है, उनका जो क्रेस्ट होता है, वो प्रॉपर शेप में होता है, प्रॉपर एक अच्छे स्टैंस में होता है, प्रॉपर ऐसे रहता है। और हेड टू टेल जो होता है साइज़, वो यंग कॉकटेल का छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट कॉकटेल। और जैसे ये अडल्ट कॉकटेल है, ये लोग मेटिंग विसल करते हैं। सपोज़ अगर आप शॉप पे भी जा रहे हैं, आप दूर खड़े होकर के पहले गौर करिए, प्रॉपर अगर विस्लिंग कर रहा है, कंटिन्यूस विस्लिंग कर रहा है, तो वो एक अडल्ट कॉकटेल है। क्योंकि यंग कॉकटेल कंटिन्यूस विसल नहीं करते हैं, छोटी छोटी सीटियाँ मारते हैं बट कंटिन्यूस विसल नहीं करते हैं। और जैसे ये है इधर, इनके जो हेड ये चीक पे निशान होता है, ये निशान यंग कॉकटेल के कम होता है, हल्का होता है, और अडल्ट के डार्क होता है। अगर लुटीनो की बात करें, डिफरेंट म्यूटेशंस में डिफरेंट होता है, कईयों में होता ही नहीं है पैच। जैसे प्योर वाइट कॉकटेल में पैच नहीं होता, तो उसमें हम उसके ये हेड के उससे और उसका बॉडी साइज़ देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि ये अडल्ट है या फिर यंग है। बट इसका एग्जैक्ट कुछ नहीं होता यार। मतलब कोई भी बंदा एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि अगर एडल्ट है तो कितनी एज का होगा। वो 2 साल का भी हो सकता है, वो 4 साल का भी हो सकता है, वो 5 साल का भी हो सकता है। बट तो एग्जैक्ट एज बताना बहुत डिफ़िकल्ट है, आप बस एक गेस कर सकते हैं। और जिसको जितनी ज़्यादा पेट कीपिंग, मतलब जिसने जितने ज़्यादा टाइम से कॉकटेल्स रखे होंगे, उसको थोड़ा सा देख के अंदाज़ा लग जाता है। बट जिसने नहीं रखे, जो फर्स्ट टाइम रख रहे हैं, तो उन्हें ये सारी बातें भी समझ में नहीं आएंगी जो मैंने बोली अभी। तो बहुत मुश्किल है एज का अंदाज़ा लगाना। बट अगर आप फर्स्ट टाइम बर्ड रख रहे हैं कॉकटेल, कोशिश करें छोटा बच्चा लें, 2-3 महीने का बच्चा लें, वो देख के पता चल जाता है बहुत छोटे हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, और उनकी हरकतें बड़ी क्यूट क्यूट सी होती हैं। तो आप अगर फर्स्ट टाइम बर्ड रख रहे हैं तो छोटा बच्चा लें। मेल फीमेल की टेंशन है तो ये जैसे ये डीएनए है, ऐसे आप प्रॉपर डीएनए कराएं, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये मेल है फीमेल है। क्योंकि आपको कई शॉपकीपर्स बेशक से बोल के दें कि इसकी सुन लो, कई शॉपकीपर्स बोल के देंगे आपको कि मेल है फीमेल है, बहुत ऐसा नहीं होता है। मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो देख के बता पाते हैं मेल है फीमेल है। बेटर है कि आप डीएनए करा लें। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।